नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। दोस्तों, आज के इस बेहद खास प्रोग्राम यानी कि अमेजिंग वर्ल्ड को एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूं। ये बात आप सभी जान ही चुके हैं कि इस खास प्रोग्राम के जरिए मैं आपको उन अजब गजब चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जानने के लिए बेताब होते हैं। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ रामेश्वरम के बारे में। जी हाँ, रामेश्वरम ये क्या है, कैसा तीर्थ स्थल है, कैसे यहाँ भीड़ जो है उमड़ी हुई रहती है और कैसे क्या क्या इसकी प्राचीन चीजें हैं या फिर भगवान शिव के साथ इनका क्या कनेक्शन है। जी हाँ, जो रामेश्वरम है इनको रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और तो वहीं मराठा शासकों से जुड़ा हुआ क्या कनेक्शन है और साथ ही कैसे 17वीं शताब्दी में ये जो मंदिर था इसका निर्माण हुआ था और तमाम वो खबरें जो कि इस मंदिर को लेकर जुड़ी रही हैं, जो कि रामेश्वरम को लेकर जुड़ी हुई हैं, आइए आपको दिखाते हैं अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, आज की अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी से बात करने वाले हैं रामेश्वरम के बारे में। हर हिंदू अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा करने का अवश्य ज़रूर सोचता है ताकि उसकी जीवन यात्रा सफल हो जाए। और 4 धाम की यात्रा सबसे पहले पूर्व में जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई और दक्षिण में स्थित रामेश्वरम मंदिर से, पश्चिम में द्वारकाधीश मंदिर से होकर उत्तर में बद्रीनाथ तीर्थ पर खत्म होती है। गौर हो इस बात पर कि रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है जो कि तमिलनाडु में स्थित रामनाथपुरम जिले में है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और इसका अर्थ है भगवान राम। जी हाँ, यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था और तो और जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और साथ ही साथ वहां विजय प्राप्त की। बताते चलें आप सभी को कि बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। जी हाँ, और तो और आज भी इस 30 मील लंबे सेतु के तथ्य सागर में ही दिखाई देते हैं। गौर हो इस बात पर कि रामायण के अनुसार श्री राम ने ब्राह्मण रावण का वध किया था और फिर इसी जगह पर तपस्या की थी ताकि उनसे युद्ध में हुए सभी पापों का प्रायश्चित हो जाए। और तो और पुराणों में इस बात का उल्लेख भी है कि ऋषियों के कहने पर ही श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शिवलिंग की पूजा की थी। जी हाँ, शिव जी की आराधना करने के लिए श्री राम ने सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना का कार्य हनुमान जी को ही सौंपा था, फिर जिसके लिए वो हिमालय की ओर निकल पड़े थे। उस शिवलिंग को आते वक्त लगता इसलिए माता सीता ने छोटे शिवलिंग का भी निर्माण किया था और इसी प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, परंतु ये तुलसीदास लिखित रामायण में मौजूद है। बताते चलें आप सभी को कि रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी एक प्रसिद्ध तीर्थ है। साथ ही साथ बंगाल की कड़ी यहीं पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और सेतु बहुत प्राचीन है, लेकिन रामनाथ मंदिर केवल लगभग 800 वर्ष पुराना ही है। इसके कुछ भाग तो 50-60 साल पहले ही बने हैं। गौर हो इस बात पर कि मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं जो लंकापति विभीषण ने स्थापित कराए थे। जानकारी देते चलें आप सभी को कि श्री रामेश्वरम मंदिर 1000 फीट लंबा, 650 फुट चौड़ा और साथ ही साथ 150 फुट ऊंचा भी है। इस मंदिर के प्रधान रूप से ही कुछ अधिक शिवजी की लिंग मूर्ति स्थापित हैं।
जानकारी के मुताबिक मंदिर में कई सारी सुंदर सुंदर शिव जी की प्रतिमाएं भी हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। साथ ही साथ श्री रामेश्वर मंदिर के अंदर 24 कुओं का निर्माण भी कराया गया, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। जी हाँ, मंदिर के बाहर कई कुएं और भी हैं, परंतु उनका पानी खारा है, परंतु मंदिर के अंदर के कुओं का जल मीठा है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि ये कुएं भगवान राम के अमोघ बाणों से तैयार किए गए थे। फिर इन्होंने अनेक तीर्थों से जल मंगा कर इसमें छोड़ा था, तभी इन्हें तीर्थ कहा जाता है। और इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: गंगा, यमुना, गया, शंख, चक्र आदि। जी हाँ, हिंदुओं के 4 धामों में से एक ही धाम है रामेश्वरम धाम। यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है, जैसा कि हम आपको अभी बता ही चुके हैं। तो वहीं ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में ही स्थित रामेश्वर मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप पर स्थित है। जी हाँ, इससे जुड़ी कई ऐसी किस्से भी हैं जो कि काफी हैरत करने वाले हैं, जो कि अब आपको एक एक करके बताएंगे। जी हाँ, उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करने का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। श्री रामेश्वर पहुँचने वाले तीर्थयात्री के पास यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो वो रामेश्वर के पंडे दक्षिणा लेकर छोटी छोटी शीशियों में गंगा जल देते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि इस स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने लंका के अभियान के पहले शिव की आराधना करके उनकी मूर्ति की स्थापना की थी। तो वहीं पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंधमादन है। रामेश्वरम का मुख्य मंदिर 120 फुट ऊंचा है। साथ ही साथ बता दें कि रामेश्वरम में थोड़ी ही दूर पर जटा तीर्थ नामक कुंड है और किंवदंती के अनुसार श्री राम जी ने लंका युद्ध के पश्चात अपने केशों का प्रसारण किया था। जी हाँ, श्री राम ने यहाँ नवग्रह स्थापन किया था तथा सेतु बंध यहीं से आरंभ हुआ था। जी हाँ, ये मूल सेतु है। यहीं पर देवी ने महिषासुर का वध किया था। रामेश्वरम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर धनुकोटी नाम का एक स्थान भी है। यहाँ अरब सागर और हिंद महासागर का संगम होने के कारण ही श्रद्धालु तीर्थ मानकर पथक्रम करने का विधान है। जी हाँ, रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में ये रोचक कहानी भी कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और उन्होंने लड़ाई के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, पर जब राम जी को सफलता ना मिली तो विवश होकर उन्होंने युद्ध लड़ा। इस युद्ध में रावण और उसके सब साथी राक्षस मारे गए थे। रावण भी मारा गया और सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे और साथ ही इसी युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो कि अत्यधिक कठिन कार्य था। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था। वो पुलस्त्य महर्षि का नाती था और चारों वेदों का जानने वाला था। साथ ही साथ शिव जी का बड़ा भक्त, और इस कारण राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद भी हुआ था। ब्राह्मण हत्या का पाप उन्हें लग गया और इस पाप को धोने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की ही स्थापना करने का निश्चय किया। ये निश्चय करने के बाद श्री राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि काशी जाकर वहां से एक शिवलिंग ले आओ। तो वहीं हनुमान पवनसुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े, लेकिन शिवलिंग की स्थापना की नियत घड़ी पास आ गई थी, लेकिन हनुमान का कहीं भी पता नहीं था। जब सीता जी ने देखा कि हनुमान के लौटने में देर हो रही है तो उन्होंने समुद्र के किनारे के रेत को मिट्टी में बांधकर एक शिवलिंग बना दिया। ये देखकर राम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और नियम समय पर इसी शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। छोटे आकार का सही शिवलिंग रामनाथ कहलाता है। बाद में फिर हनुमान के आने के बाद
छोटे शिवलिंग के पास ही राम ने काले पत्थर के उस बड़े से शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया था। ये दोनों शिवलिंग इसी तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कैसे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम यानी कि अमेजिंग वर्ल्ड में आज मैंने आपको रामेश्वरम के बारे में बताया। कैसे ये जो तीर्थ स्थल है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्राचीन बातें हैं, क्या मुगल शासकों में हुआ था, कैसे भगवान शिव से इसका कनेक्शन है और साथ ही 17वीं शताब्दी में कैसे इसका निर्माण किया गया था। तो वहीं इससे प्रचलित जो जो कथाएं हैं आप सभी ने हमारे इस खास रिपोर्ट में देख ली होंगी। दोस्तों, ये था मेरा आज का बेहद खास प्रोग्राम अमेजिंग वर्ल्ड, जिसमें आज आप सभी ने जाना रामेश्वरम के बारे में। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.